अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर मेरे चैनल पर खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सुन मेरे दिल की नई दिखाई जाने वाली किस्त की। दोस्तों इस ड्रामे की नई दिखाई जाने वाली किस्त में हम देखेंगे कि सदफ की माँ तो बिलाल अब्दुल्ला की बहुत ज्यादा एहसानमंद हो चुकी है और वो ये बात जान चुकी है कि बिलाल अब्दुल्ला वैसा नहीं है जैसा लोग उसे समझते हैं। इसलिए जब बिलाल अब्दुल्ला अमेरिका से कॉल करता है तो सदफ की माँ उससे कहती है कि हमें माफ कर दो, हमारे दिल में तुम्हारे लिए मैल था, और कहती है कि जब मैं तुमसे मिलूंगी तो हाथ जोड़कर माफी मांगूंगी। वैसे तो मुझे मालूम है कि तुम हमें माफ कर दोगे, लेकिन वादा करो कि दिल से माफ करना। दूसरी तरफ जो हमशा है वो पूरी तरह कोशिश कर रही है कि वो सदफ को बिलाल अब्दुल्ला से बदगुमान कर दे, और वो सदफ से कहती है कि आज मैं तुम्हें मना कर रही हूँ कि तुम बिलाल अब्दुल्ला से दूर रहो, और अम्मार भी यही चाहता है कि भले से तुम उसे धुतकार कर कहीं और चली जाओ, मगर बिलाल अब्दुल्ला की तरफ कदम मत बढ़ाओ। हमशा की ये बातें सुनकर सदफ हैरान हो जाती है और हमशा से कहती है कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे उससे मोहब्बत हो गई है। जिंदगी के बदतरीन वक्त में वो मेरे काम आया है। आज मेरा भाई अगर जिंदा है तो ये खुदा के बाद उसकी मेहरबानी है, वरना मैं 8 करोड़ कहाँ से लाती, और इसके लिए मैं इसकी एहसानमंद हूँ। और अम्मार से कहो कि इसके बारे में मैं कभी नहीं सोचूंगी। जब हमशा देखती है कि सदफ किसी तरह इसकी बातों में नहीं आ रही है तो वो उसे बताती है कि बिलाल अब्दुल्ला की मम्मा ने उसके पापा को चीट किया था और वो उसी गम में तड़प तड़प कर मर गए। ये बात इसके दिल में बैठ गई है और तब से ही वो औरतों से नफरत करता है और उनकी हर मजबूरी को ख़रीदता है, कभी पैसों से और कभी अपने हुस्न सुलूक से। और फिर वो औरत की मर्जी होती है कि वो उसके सामने किस बात पर बिक जाए। तुम्हें तो उसने पैसे भी दिए हैं और हमदर्दी भी, और साथ ही साथ हमशा सदफ पर एहसान भी जताती है कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें ये बात बता रही हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी। और सदफ हमशा की बातों पर यकीन कर लेती है और समझती है कि वाकई बिलाल अब्दुल्ला अच्छा होने की अदाकारी कर रहा है। और इसके बाद हमशा अम्मार पर भी एहसान जताती है कि तुम्हारे लिए क्या क्या पापड़ बेल रही हूँ। उसे बिलाल अब्दुल्ला की लाइफ स्टोरी भी सुना दी है कि वो किस तरह लड़कियों को फांसता है। और दूसरी तरफ जावियार का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है और बिलाल अब्दुल्ला सदफ की मां को फ़ोन करके उन्हें बताता है कि जावियार बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो जल्द ही वापस आ जाएगा। और सदफ की वालदा सदफ को बहुत ही खुशी से बताती हैं कि बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आई थी, जावियार बिल्कुल ठीक हो चुका है और अब वो जल्द वापस आएगा, और जब वो जावियार को लेकर वापस आएगा तो वो मुझसे भी मिलेगा। तो सदफ माँ से पूछती है कि वो जब आपसे मिलेगा तो क्या कहेगा। तो सदफ की माँ बहुत यकीन से कहती हैं कि तुम्हारा हाथ भी मांग सकता है। हालांकि आज तक बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ का नाम तक नहीं लिया है, लेकिन सदफ की वालदा का दिल कह रहा है कि वो सदफ से बेहद मोहब्बत करता है। और फिर माँ के मुंह से सदफ ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और उसे सदफ की तमाम बातें याद आ जाएंगी कि वो लड़कियों की मजबूरियों को ख़रीदता है। सदफ सोचेगी कि अब वो इसके एहसान तले दब चुकी है और अगर ऐसा हुआ तो वो इनकार भी नहीं कर सकेगी और बिलाल अब्दुल्ला उससे शादी करके उससे अपनी माँ का बदला लेगा। और फिर सदफ इसी खौफ से अम्मार को फ़ोन करेगी और उससे कहेगी कि मैं तुमसे शादी करूँगी। और फिर जब जावियार और बिलाल अब्दुल्ला वापस आएंगे तो सदफ और उसकी माँ को मालूम होगा कि बिलाल अब्दुल्ला ही वो डोनर है जिसने जावियार की जान बचाई है। तो ये सुनकर सदफ की माँ तो बिलाल अब्दुल्ला की बिल्कुल ही दीवानी हो जाएंगी और कहेंगी कि इसने हम दोनों को फतह कर लिया है। लेकिन वो इस बात से बेखबर हैं कि सदफ हमशा की बातों में आ चुकी है और बिलाल अब्दुल्ला को बहुत बुरा आदमी समझने लगी है। और जावियार तो पहले ही बिलाल अब्दुल्ला का दीवाना हो चुका है और बात बेबात बिलाल अब्दुल्ला की तारीफ़ें करते नहीं थक रहा है। लेकिन सदफ जो अब पूरी तरह हमशा की बातों में आ चुकी है, जावियार से कहती है कि वो तुम पर जादू कर रहे हैं ताकि तुम उनके कब्जे में आ जाओ। और जावियार सदफ की ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और हैरत से सदफ से पूछता है कि भला मुझे काबू करके उन्हें क्या मिलेगा। दूसरी तरफ बिलाल अब्दुल्ला अब हर वक्त सदफ के ख्यालों में खोया रहता है। पहले जो वो शराब के बगैर रह नहीं पाता था, अब शराब को हाथ भी नहीं लगाता और कहता है कि जो सब कहते हैं कि मैं पिए बगैर जी नहीं सकता, उन्हें बता दो कि अब मैं पी कर जी नहीं सकता। क्योंकि उसे आज भी याद है कि सदफ के वालिद कहा करते थे कि प्लीज़ पी कर मेरी बेटी को डिस्कस ना करें। तो दोस्तों आपका क्या ख्याल है? क्या जब बिलाल अब्दुल्ला को पता चलेगा कि सदफ अम्मार से शादी के लिए हाँ कर चुकी है तो फिर वो क्या करेगा? दोबारा से अपने आप को शराब में गुम कर लेगा? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में करके वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।